राजस्थान के एक पुराने गांव के पास एक ऐसा रेगिस्तान फैला था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को कोई भी इंसान जिंदा लौटकर नहीं आता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां सदियों पहले एक कबीला रहता था, लेकिन एक भीषण अकाल और युद्ध ने पूरे कबीले को निगल लिया। मरने से पहले उस कबीले ने अपने खून से रेगिस्तान को श्राप दिया कि जो भी हमारी आत्माओं की नींद को भंग करेगा वो हमेशा के लिए इस रेत में समा जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से, अर्जुन, समीर, राहुल और फैजल। ये लोग कॉलेज से छुट्टी पर घूमने के लिए निकले थे। उन्हें रोमांच पसंद था और किसी ने उन्हें उस शापित रेगिस्तान की कहानी सुनाई। अर्जुन बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब अंधविश्वास है, चलो आज रात वहीं कैंप लगाते हैं। बाकी दोस्त पहले तो हिचके, लेकिन रोमांच का शौक उन्हें भी था। सब ने तय किया कि वे रात वहीं बिताएंगे। सूरज ढलते ही रेगिस्तान का रंग बदल गया। हवा ठंडी थी, लेकिन अजीब सी गंध फैली हुई थी। चारों दोस्तों ने अलाव जलाया और गाने बजाने लगे। लेकिन जैसे ही रात गहराई, अचानक अंधेरे में घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। तुमने सुना? राहुल ने डरते हुए पूछा। अरे हवा में आवाज़ गूंज रही होगी, समीर ने हंसकर कहा। पर थोड़ी देर बाद रेत अपने आप हिलने लगी। रेत के बीच में गहरे काले धब्बे उभरने लगे, जैसे किसी ने जमीन पर जलते कोयले फेंक दिए हों। अचानक काले लिबास में कुछ परछाइयां नजर आईं। उनके चेहरे नहीं थे, बस खाली आंखों के गड्ढे थे जिनसे लाल रोशनी निकल रही थी। फैजल घबरा गया। ये क्या है? परछाइयों ने धीरे धीरे उन्हें घेर लिया। अर्जुन ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी जैसे उन पर असर ही नहीं कर रही थी, बल्कि टॉर्च की रोशनी में उनके चेहरे पर जलने के निशान और खून के धब्बे साफ दिखने लगे। अचानक एक परछाई ने फैजल का हाथ पकड़ लिया। रेत उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी और देखते ही देखते वो जमीन में धंसने लगा। उसकी चीख पूरे रेगिस्तान में गूंज उठी, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन रेत ने उसे पूरा निगल लिया। बाकी तीनों भागने लगे, लेकिन रेत के बीच से हाथ निकल निकलकर उनके पैरों को पकड़ रहे थे। राहुल और समीर भी एक एक करके रेत में समा गए। अब सिर्फ अर्जुन बचा था। वो जान बचाने के लिए भागते भागते एक पुरानी कब्रगाह पर पहुंचा। वहां टूटी फूटी कब्रों पर खून से लिखा था, हमारे श्राप को तोड़ा तो मौत से भी बुरा हाल होगा। अर्जुन चीखने लगा और कब्रगाह से भागने की कोशिश की, लेकिन सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें अर्जुन का कोई निशान नहीं मिला। बस रेत पर चारों दोस्तों की परछाइयां जमी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा ही रेत पर उतारकर सील कर दिया हो। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात को उस रेगिस्तान से हंसी ठहाकों और चीखों की आवाजें आती हैं, और जो भी वहां जाता है वो रेत का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है।